मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुम तो बड़ा तकब्बुर करते थे कि मेरी बेटियां बहुत पास हैं। वही तकब्बुर मेरे सामने आके खड़ा हो गया है लाली। अगर किसी को भी कुछ पता चला तो मैं मर जाऊंगी। अम्मा नहीं है, कहीं पर भी नहीं है घर में, सारा घर देख लिया मैंने। कह रही थी कुएं में कूद कर जान दे देगी। अम्मी, क्या बात है, खदीजा कहाँ है? कहीं ना सवेरे मिले। धोखा खाया है मैंने, जानबूझ के नहीं किया। चार केतुनुमा इंसान तुम्हारे इर्द गिर्द खड़ा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था मेरे पास कोई रास्ता। मैं तो मर जाना चाहती थी। अगर वो मुझे को पता चला वो मुझे मर जाएगा। जानती हो मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की? किस बात की? अब तुम्हारी माँ को सुकून मिल गया, बहुत बेचैन थी वो। अगर कुछ ना हो सका, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। रोए रोए नैना मेरे, रोए मेरी हर खुशी, कोई नहीं तेरा यहाँ, सुन ले ऐ जिंदगी। ऐ दिल ना रो संभल मेरा, ना कोई तेरे सिवा, कैसे जीऊं मैं तू बता, तू ही मेरा हमनवा, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को।
अरे समन, अरे धोबी आए तो उसको कपड़े दे देना। अरे खाला 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 अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, जीते रहो। क्या हाल है, किधर जा रही हैं? बस बेटा, जब तक जिंदगी है जिंदगी के काम तो लगे हुए हैं, बस किसी काम से जा रही हूँ। अरे खाला कोई काम था तो मुझे बता देती, मैं कराता। अरे नहीं, जीते रहो, बहुत शुक्रिया। तो एक बात तो बताओ, ये शादी आबादी कब करोगे? शादी आबादी जब मुझे मेरी मतलब की लड़की मिल जाएगी मैं शादी कर लूंगा। अरे लड़की तो है एक मेरी नजर में, बड़ी समझदार, सलीकाशार और सुघड़। बस तुम जैसा लड़का चाहिए, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, कमाता भी हो और अच्छा भी हो तुम जैसा। यानी कि लड़के तलाश करती फिर रही हैं आप हैं? अरे हाँ भाई, मैं तो दोनों को ही तलाश करती रहती हूँ, लड़के को भी और लड़की को भी। भाई रिश्ते कराना नेकी का काम है। और अगर वो रिश्ते टूट जाएं तो उसका गना किसको जाएगा? अरे नहीं, आज तक मेरा कराया कोई रिश्ता नहीं टूटा। बड़े सोच समझ के, दयानतदारी के साथ रिश्ते करवाती हूँ मैं। बात करूँ लड़की वालों से? अरे नहीं खाला, अभी नहीं। अभी मेरे घर की हालत ऐसी है कि मैं घरवाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार घर के हालात सुधार लूँ, उसके बाद लड़की तो आप ही ने ढूंढनी है। हाँ हाँ, फिर ऐसे करना, वक्त पे बता देना मुझे। बिल्कुल आप ही को बताऊंगा, और किसको बताना है मैंने। ऐसी लड़की ढूंढ के दूंगी, याद करोगे सारी जिंदगी। अच्छा, अब फिर मैं चलती हूँ। चले चले आए, मैं साथ ही चलता हूँ। अरे छीमो, जल्दी कर, बस निकल जाएगी। आ रही हूँ अम्मी। रशीदा, भाई जल्दी कर लो ना, चल पड़ो। अरे छीमो, रफीक गुस्सा करेगा, जल्दी आ। बस आ गई अम्मी। सारे जमाने में हमें जलील कर दिया, क्या इज्जत रह गई हमारी। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जरूर करूंगी मैं। अगर कुछ ना हो सका तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। क्या क्या? अम्मा नहीं है, कहीं पर भी नहीं है घर में, सारा घर देख लिया मैंने। कह रही थी कुएं में कूद कर जान दे देगी। अगर मेरी अम्मा को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, जॉब से मार दूंगी। मनूस कहीं की। रफीक, जी भाभी। रफीक सन्नी और पापड़ ले आओ। अच्छा ठीक। आप अम्मा आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? हाँ बेटा, ठंडी बोतलें ले आना। ठीक है। और खाला, कोल्ड ड्रिंक पियेंगी आप? अरे नहीं बेटा, गला खराब हो जाता है, बस सादा पानी ला देना, मगर ठंडा हो। ठीक है जी। सुनो रफीक, मेरे लिए ना जूस का पैकेट ले आना। अच्छा भाभी। अरे लड़की, 2-3 घंटे की बात है और तुम महीने भर का सामान इकट्ठा कर रही हो। अम्मा मेरे खाने पीने को इतनी नजर ना लगाया, अच्छी सासें ऐसे नहीं करती। सुन लिया इसकी बात? सही कह रही है। अरे गुलाम अली रईस, तुम लोगों ने क्यों तकल्लुफ किया? मैं तो सोच ही रहा था कि कुछ दिनों में ये मशीन खरीद लूंगा। अरे मोहम्मद हुसैन भाई, तकल्लुफ कैसा? क्या है कि वो बड़ी बड़ी नेकियां करने का तो हमें मौका नहीं मिलता। छोटी छोटी नेकियां करके ना सवाब कमाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये मेरी और रईस की जानिब से तोहफा है। अगर कबूल कर लोगे तो शायद हमारे कुछ गुनाह माफ़ हो जाए। खुदा तुम्हारी ये नेकी ज़रूर कबूल करेगा गुलाम अली। बहुत खुशी होती है मुझे कि मेरे मोहल्ले वाले मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हम आपके अपने ही तो हैं, और हम आपको पहले की तरह हंसता खेलता और काम करता देखना चाहते हैं। और कसम है आपको, आइंदा आपने मेरे साथ तकल्लुफ़ किया तो गैराज पे ही होता हूँ, आ जाऊँगा। कोई भी काम होगा तो जो भी काम हुआ करे मुझे बता दिया। उमैर, तुमने सलाम नहीं किया इन लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम करना बहुत ज़रूरी होता है बेटे। सलाम दुआ।
वैसे वाजिद जो है बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत दूर से बहुत बाबा से बुलंद सलाम करता है। ये कुछ बिगड़ता जा रहा है गुलाम अली। अगर इसकी कोई गलती कभी देखो तो इसे रोक दिया करो, बल्कि टोक दिया करो। मेरी तरफ से जाओ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, इधर भी सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से इधर आओ, जल्दी से इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। क्या हाल है भाई, ठीक हो? ठीक हूँ। ये तुम्हारे लिए मूंगफली, इसमें से एक निकालना और मैं तुम्हें। और गजक? अरे यार गजक मिली नहीं, अब दोबारा अगली बार आऊंगा ना, मिल जाएगी तो लेता हूँ। अरे बेटे इस तरह फरमाइश नहीं किया करते। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि हम इनके बड़े हैं, और अब इन लोगों की तरबियत करना भी तो हमारा फर्ज है ना भाई। अरे आप क्यों फिक्र करते हैं, बहुत अच्छी तरबियत की है आपने, बहुत अच्छा बच्चा है ये। माशाअल्लाह। खा लूं? खा लो और जाके खिला दो। बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। जी जी मैडम। नहीं, वो दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बुखार बहुत ज़्यादा था, तो वो जी दवा ली है, डॉक्टर ने आराम को कहा है, इसलिए मैं नहीं आ सकी। इसलिए बस ज़रा आना जाना मुश्किल है। अगर आप कपड़े मुझे भिजवा दें तो मैं सीकर भिजवा दूंगी वापस आपको। हाँ, बहुत मेहरबानी आपकी, आप फिक्र न करें, कपड़े मैं वक्त पे भेज। जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अज़बी, अज़बी, अज़बी। जी अब्बा। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? वो शायद मज़ार पर गई है। ये किन चक्करों में पड़ गई है, सारे काम छोड़कर मज़ारों के चक्कर लगा रही है। अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर करे। मेरी बात तो सुनो। क्यों आए हो? बहन हूं ना मैं तुम्हारी। उस वक्त सब लोगों के सामने मुझे बहन कहा था, शर्म नहीं आई थी तुम्हें जरा भी? थोड़ा सा तो बात को समझो, मैं पुलिस वालों से कैसे पंगा ले सकता था? तो शीरी से पंगा लेना आसान है क्या? तुम तो मेरी अपनी हो ना, और तुमने उस बात के लिए मुझे थप्पड़ भी तो लगा दिया था। तुम्हें भी ये बात पता है कि मर्द हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औरत की मार नहीं। तो मर्द हो तुम? जब सब लोगों के सामने मुझे बहन कह रहे थे, तब कहाँ गया था तुम्हारा ये मर्द? अच्छा छोड़ो ना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां भी लेकर आया हूँ, तुम्हारी पसंद की। तुम्हारी बातों से जो मेरा दिल टूटा था, वो कौन नया ला कर देगा? अगर मुझे पता होता ना वो कहाँ से मिलता है, तो खुद को बेच के भी ले आता, कसम से। अच्छा ऐसा करो, बैठ जाओ, फुप्पो आए तो फिर जाना। चाची घर पर नहीं क्या? नहीं, वो घर पे नहीं है, दर्स पे गई हुई। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम शादी कब करोगी? मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें तो पता है मेरी अम्मा बचपन में ही मर गई थी, और अब्बा भी कुछ मेरे लिए छोड़ कर नहीं गए। ना मेरे पास जेवर है, ना कपड़ा, ना सामान, कोई भी तो चीज़ नहीं है मेरे पास। मैं कैसे कर सकती हूँ शादी? बेचारी फुप्पो भी तो इतना बोझ नहीं डाल सकती ना। और फुप्पो ने मुझे साफ साफ कह दिया सिर्फ उससे मेरी शादी करेंगे जो मेरे लिए जेवर, कपड़ा और घर बनाएगा। उमैर, क्या तुम करोगे मेरे लिए ये सब? मैं? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है रशीदा, अस्सलाम वालेकुम। और ये इनकी छोटी बहू
चीमो, और ये है रफीक। अरे और ये है अपनी आजमी और मुमताज। माँ कहाँ है तुम्हारी? वो मजार पे गई है ना। अच्छा अच्छा, बड़ी खुश थी। जाओ जाओ। अरे आओ आओ। कह रही थी कि बेटी का अच्छा रिश्ता होगा ना तो मजार पर चादर चढ़ाऊंगी। अरे रफीक, यहाँ क्यों खड़े हो? सामान ले आओ ना बेटा, जाओ। अजमी, बेटा क्या तुम्हारी माँ आ गई है? वो अब्बा फूफो आई हैं। आओ आओ, मोहम्मद हुसैन से तो मिलो, आओ। आजा आजा खतीजा, अरे बड़े दिनों बाद आई। आजा बैठ। 6-7 साल तो हो गए होंगे ना? हाँ, अजमी का बेटा भी अब 6.5 बरस का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अजमी की तो तलाक हो गई थी ना? दूसरी शादी करा दी जो बच्चा करा रही हो, और शादी में नहीं बुलाया मुझे। उसकी शादी नहीं हुई। बच्चा फिर? मेरी दूसरी बेटी का है। हद हो गई भी खतीजा। पहली बेटी की शादी में मैं तुम्हें याद थी, बच्चा भी मैंने पैदा करवाया, और दूसरी बेटी की शादी में भूल गई मुझे, और अब बच्चा पैदा करवाने आ गई हूँ। हद है भाई। उसकी शादी नहीं हुई। आप सुनिए जी। वो आपसे एक बात करनी थी मुझे। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा। एक और बात करना चाह रहा था मैं। असल में वो कहना ये था कि आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन जैसी लड़की के बारे में मैं सोचा करता था, आप बिल्कुल वैसी हैं। वही आंखें, वही रंगत, वही बाल, और वैसे ही चाल। आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरे ख्वाब में जो लड़की आया करती थी ना, वो भी बिल्कुल आपके जैसी थी। ऐसा लगता है जैसे पहले दिन से ही मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की। और मेरी खुशकिस्मती देखिए, मुझे आपका साथ मिल गया। यार, कुछ बुरा तो नहीं लग गया? क्या कर दिया मैंने? तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। तुम तो बड़ा तकब्बुर करते थे कि मेरी बेटियां बहुत पास हैं। तुम्हें याद है मैंने आज़मी के लिए मुजफ्फर का रिश्ता दिया तुम्हें? मेरा भतीजा है, आज अपनी बीवी बच्चों को राज करा रहा है,
और तुमने सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके कह दिया कि वो तो नशेई है, नशा करता है। वही तकब्बुर मेरे सामने आके खड़ा हो गया है लाली। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। खुदा के लिए मुझे इस दलदल से बचा लो। अच्छा, ये रोना धोना बंद करो, ले आना बेटी को, देख के बताऊंगी। कुछ भी करो, मोहम्मद हुसैन को अभी कुछ नहीं पता। लाली मैं मर जाऊंगी। अगर किसी को भी कुछ पता चला तो मैं मर जाऊंगी। बच्चा ना गिरा तो उसका गला दबा देना। तुम जैसी माएं जो आंखें बंद करके बेटियां पालती है ना, उनका यही अंजाम होता है, यही दिन देखना पड़ता है उनको। इज्जत इसी तरह नीलाम हो जाती है उनकी। अरे आप छोड़ मैं कर लेती, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? कोई बात नहीं मुमताज़, मैं कर लूँगी। पता है मुमताज़, मेरा ससुराल इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि बस क्या बताऊँ। शादी से पहले ना अम्मा अब्बा हर काम को कहते थे कि अपने घर जाके करना। मैं सोचती थी पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा, अरमान पूरे करने देगा भी या नहीं। मगर सच मुमताज़, मेरे ससुराल ने मेरा एक एक अरमान पूरा किया है। मेरे शौहर भी बहुत अच्छे हैं, अम्मी रफ़ीक सब बहुत अच्छे हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम भी बहुत खुशकिस्मत हो। रफ़ीक बहुत चाहता है तुम्हें। तुम्हारी तस्वीर ली ना तो वापस ही नहीं की। तुम्हें खुशी नहीं हुई? बताओ ना। चाय बन गई? वो ये आप आए ना, आप बैठे। चलो मुमताज़। नहीं नहीं, ये यहीं रहेगी, अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, अम्मी को बहुत अच्छा लगेगा कि मुमताज़ हमारे साथ बैठी है। चलो मुमताज़। नहीं, लेकिन अब्बा को अच्छा नहीं लगेगा ना। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। चलो तो अपने कमरे में जाओ। मम्मी, जाओ। क्या बात है आप कुछ परेशान लग रही है? ये तुम्हारी बेगम अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ चली गई। अज़मी, अज़मी। जी पप्पो। तुम्हारी माँ आई कि नहीं? वो अब बस आती होंगी। वो दरअसल हमारे जहन में नहीं था ना कि आप लोग दोपहर में आ जाएंगे, हम समझ रहे थे कि शाम में आएंगे। बस वो आती होंगी। अरे तो लो, मंदिरा दूर ही कितना है, इतनी देर लगती है क्या आने में? और ये भी नहीं सोचा कि मेहमान कौन है। अरे आ जाएगी, क्यों फिक्र करती हैं, आ जाएगी। अब्बा मैं जरा वाजिद के स्कूल से होकर आती हूँ। अच्छा, अब तुम भी? उसको लेकर आना है ना, बस मैं अभी आती हूँ। अम्मी भी पहुंचती होंगी, मैं आती हूँ। हद होती है भाई। नफरत है मुझे तुझसे, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। तने कौन सा गुनाह सरजद हुआ है मुझसे, जो जिंदगी यूं सजा दे रही। तो अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। अम्मा नहीं है, कहीं पर भी नहीं है घर में। सारा घर देख लिया मैंने। कह रही थी कुएं में कूद कर जाने देगी। अगर मेरी अम्मा को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चौक से मार दूंगी। तुझे नहीं छोड़ूंगी, चौक से मार दूंगी।
कहीं नहीं है। कुछ बता के गई थी कि कहाँ जाना है? नहीं, कुछ नहीं पता। हो सकता है यहाँ से आके चली गई हो। मैंने पता किया है, वो यहाँ आई नहीं है। ससुराल वाले आए हुए मुमताज के, अब उनको क्या जवाब दूंगी मैं। वाजिद को भी मैंने लेने जाना है। अच्छा चले, आप परेशान मत हो, वाजिद को मैं लेके आ जाऊंगा। आपको मैं घर छोड़ता हूँ, आपका वहाँ होना जरूरी है, खाला भी नहीं है। आए चले चले चले। लड़की तो मुझे बहुत अच्छी लगी है और बहन भी अच्छी है। अज़मी वाकई बहुत अच्छी है। वैसे तलाक क्यों हुई थी? बस रशीदा क्या बताऊं, जिससे शादी हुई थी ना वो था ही बहुत धोखेबाज। दूसरी शादी के चक्कर में था, काम काज करता नहीं था, बस ऐश करना चाहता था। सारी बात किस्मत की है ना, लड़की तो अच्छी थी। खाला वो दूसरी शादी क्यों नहीं करवा लेते आप लोग? बेटा जरा मुमताज की शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए, फिर अज़मी की तरफ ध्यान दूंगी। रशीदा तुम भी देखना, कोई अच्छा इंसान, बेशक उम्र ज्यादा हो लेकिन कमाता हो अच्छा। ये बच्चा है उसका भी तो ख्याल रखना है, उसे भी तो पालना है। जी जी मैं देखूंगी, जरूर देखूंगी। बहुत सुगर लड़की है, सारा घर उसी ने संभाला हुआ है, मुमताज को भी सब उसी ने सिखाया है। खाला ये लोग शादी की तारीख तय करने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगाएंगे ना? है क्यों देर लगेगी, इसीलिए तो तुम लोगों को लेकर आई हूँ। अच्छा खाला, लेकिन अज़मी तो बता रही थी कि ये लोग अगले साल की तारीख देंगे। 1 साल? खाला 1 साल तो कुछ ज्यादा वक्त नहीं हो जाएगा? अज़मी कौन होती है ये तय करने वाली? मोहम्मद हुसैन तो मेरी बात मानता है। अरे अगले महीने होगी शादी। अज़मी का तो दिमाग खराब हो गया है, मैं देखती हूँ अभी उसको। नहीं खाला नहीं, वो उसने नहीं कहा, मैं मजाक कर रही थी। अज़मी ने कुछ भी नहीं कहा। अरे ये तो बावली है। भाभी आप भी ना बिला वजह खाला को खाला। अरे अज़मी इतनी परेशान क्यों हो तुम? वो खाला अम्मी आई हैं। खदीजा? अरे नहीं तो, क्या घर पे नहीं है क्या? घर पे होती तो आपके पास आती मैं। आपको कुछ पता है कि वो कहाँ गई होंगी? नहीं, मुझसे तो कहीं जाने का जिक्र नहीं किया था उसने। बीबी के पास जाने का? नहीं नहीं, अरे उसने तो लौंग भी मुझसे मंगवाई थी, कह रही थी कि मुझे नहीं जाना, कोई मजबूरी है। वो दरअसल मुमताज के ससुराल वाले आए हुए हैं और अम्मी घर पे नहीं है, बस हम सब परेशान हो रहे हैं। अरे तो उसने तो मदद मांगनी हुई थी ना रिश्ते के लिए, तो वहीं पर गई होगी मजार पे अपनी मन्नत पूरी करने। मैं वहाँ देख कर आई हूँ ना, नहीं है वहाँ। अच्छा, अरे अरे तुम परेशान मत हो, आ जाएगी अभी, किसी काम से गई होगी, अभी आती होगी। अरे दरवाजा बंद कर लो। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुम तो बड़ा तकब्बुर करती थी कि मेरी बेटियां बहुत पास हैं। कोई तो बताए, बच्चा ला के रहा तो उसका गला दबा देना। तुम जैसी माएँ जो आंखें बंद करके बेटियां पालती है ना, उनका यही अंजाम होता है, यही दिन देखना पड़ता है उनको। इज्जत इसी तरह नीलाम हो जाती है। हो पास मेरे कुछ ना रहा, खुद से हो गए हैं जुदा, चाहे कहाँ के नम लिए। पापा तुम्हारी माँ आ गई।
ना अम्मी। क्या बात है, खदीजा कहाँ है? क्या हुआ है उसे, बोलती क्यों नहीं? अम्मी नहीं है, वो मुझसे नाराज थी और कह गए कि वो कुएं में कूद कर जान दे देगी। क्या? कब कहा था? कब कही है वो? और तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? सब बांटा रखे उसे। वो अम्मी को ढूंढना। अम्मा कुछ करो, अम्मी को बचा लो, अम्मी को ढूंढ लो। अम्मा प्लीज, अम्मी को बचा ले, अम्मी को बचा ले अम्मा। याद आता है कर। अब तुमने क्या कर दिया, ऐसा क्या किया है तुमने? मैंने मेरी गलती नहीं थी, मैंने जानबूझ के देख, वो मेरी गलती नहीं थी। अब आ गए हो लोग? अम्मी, 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 मुझे माफ कर दे, मुझे मार दे, मुझे मार दे। अंदर जाओ। लेकिन नहीं, अंदर जाओ, अंदर जाओ। कहाँ गई थी खदीजा तुम? और इन लोगों की वजह से तुम अपनी जान क्यों दोगी? कहाँ थी तुम? तुम्हें पता नहीं था कि आपा उन लोगों को लेकर आएगी? क्या हुलिया बना रखा है तुमने? आईने में जाकर अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो। अब मुमताज ने क्या गलती की, क्या किया उसने? बस कुछ मत बोलो, ना कुछ पूछो, ना कुछ कहो, खामोश रहो थोड़ी देर के लिए। रशीदा वगैरह आए हुए, खुद को संभालो। अब जो कुछ भी है, अब हम अपने दुख उन्हें थोड़ी दिखा सकते। अब फिर वो क्यों देखेंगे तुम्हारे दुख? क्यों देखे कोई मेरे दुख? मेरे दुख का पता ही क्या है किसी को? मेरे दुख तो कोई भी नहीं जानता, मेरे दुख तो तुम भी नहीं जानते मोहम्मद हुसैन। खदीजा, लगता है तुम्हारे नसीब में कोई खुशी ही नहीं है। कब तक देखो? बहरहाल, तुम्हें जो कुछ भी कहना है उसे अकेले में कह लेना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, उनके आगे मेरी इज्जत रखना। जाओ, जाकर उनसे मिलो। वो आपा के कमरे में बैठे, बल्कि वो तो हैरान हो रहे थे कि खदीजा घर पे क्यों नहीं।
आप जानती हैं मैं बहुत खुश हूँ। आपकी वजह से मेरी जिंदगी खूबसूरत हो चुकी है। मैं बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही हूँ। चल। आप मेरी जिंदगी में आने वाली वाहिद लड़की हैं और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अभी किसी को नहीं पता, किसी तरह इसे खत्म करो। अरे जबरदस्ती की तो मर जाएगी। हाँ तो मर जाए। सदा मेरे खुदा खुश तो है? मेरा दर्द जानता, मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों